बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है, कैसा कर्म हमें करना है उसके बारे में हूबहू जैसे परमात्मा चाहते हैं वो लिखा हुआ है। और अभेददर्शी, अभेददर्शी कौन है? जो भेद के साथ नहीं देखता है, जो किसी में भेद नहीं रखता है। जरायु, जंडज, स्वेदज, उद्भिज, 4 प्रकार से जो प्रकृति उत्पन्न होती है, उन सभी के अंदर जो आत्म तत्वों को देखता है, उन सब के अंदर जो परमात्मा के दर्शन करता है, उसको हम कहते हैं अभेददर्शी। ईशावास्योपनिषद के अंदर क्या लिखा हुआ है? यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वे भूतेषु चात्मनः ततो न विजुगुप्सते। कहता है कि वह जो यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति, जो सभी जीवों को चराचर जगत में कीट पतंगे मक्खी मच्छर और पशु पक्षी नवचर थलचर जड़ चेतन सभी को जो एक समान भाव से देखने वाला है, सभी के अंदर जो एक समान भाव रखने वाला है, और जो किसी भी अवस्था में अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने देता, हर पल जो परमात्मा का स्मरण करता रहता है, परमात्मा का नाम जपता रहता है और सारे संसार को, सारे जगत को प्रभुमय देखता है। इसके बाद कहता है सर्वभूतेषु च आत्मन, और जो सभी प्राणियों के अंदर अपने आप को, मतलब अपने आप कौन? आत्मा को, परमात्मा को, जो सभी जीवों के अंदर परमात्मा के दर्शन करता रहता है और अपने अंदर परमात्मा के दर्शन करता है, अपनी आत्मा के अनुरूप व्यवहार करता है। और जो जड़ और चेतन के अंदर, जैसे मेरे अंदर आत्मा है, वैसे ही पीपल के अंदर, वट वृक्ष के अंदर या सालमली वृक्ष के अंदर, दाडिम के अंदर, ये ऐसे भाव जो रखता है कि जैसे मैं मेरे शरीर के अंदर बंधा हुआ हूँ, जैसे मेरे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन चित्त बुद्धि अहंकार के द्वारा जो ये आत्मा यहाँ पर बंधी हुई है, घेरी हुई है, इसी तरह से इन जड़ चेतन पदार्थों के अंदर भी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही रूप है। जो इस तरह से जानता है और इस तरह से जो जान करके व्यवहार करता है, वही अभेददर्शी है, तत्वदर्शी है, परमात्मा को मानने वाला है, मुमुक्षु है, परमात्मा के पथ पर आगे जाने वाला है। और ऐसे ही जो बिरले संत होते हैं, ऐसे ही जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, गृहस्थी होते हैं, जिनकी इस तरह की सोच होती है, जो वेद विहित कर्मों में लगे हुए हैं, जो वेदों को नहीं मानने वाले हैं, वो नर पिशाच हैं, वो असुर हैं, असुर उनकी प्रवृत्ति है। क्योंकि परमात्मा हर एक जीव के अंदर विराजमान है और हर जीव को चाहिए कि दूसरे जीव के साथ परमात्मा के समान ही व्यवहार करे, अर्थात वहाँ केवल प्रेम का ही व्यवहार होना चाहिए, सच्चाई का ही व्यवहार होना चाहिए, किसी के अंदर झूठ, ढोंग, पाखंड, दम नहीं होना चाहिए। किसी को जानबूझ के धोखा देने वाला व्यक्ति आगे जा कर के तंग होता है, आगे जा कर के मुसीबतों में फंस जाता है। इसीलिए किसी के साथ ढोंग का व्यवहार न करें। जैसा मैं चाहता हूँ मेरा कल्याण, वैसे ही और जीव भी कल्याण को चाहें, वो भी परमात्मा के पथ पर चलें। सबको जो मुमुक्षु होता है वो सबको साथी बना करके चलता है। इसीलिए आप देखिए, हर साधु के पीछे जो परमात्मा का पथिक है, उसके पीछे आपको भीड़ नजर आएगी, उसके पीछे साधु संतों का रेला आपको नजर आएगा, और उसके पीछे चलने वाले अन्य अनेकों मिलेंगे, क्योंकि वो परमात्मा का पथिक है। जो परमात्मा के पथ पर जाने वाला होता है, उसके साथ साथ परमात्मा एक चुंबक है। जैसे चुंबक लो कणों को अपनी तरफ अनायास ही खींच लेती है बिना कारण के,
उसी तरह से जो परमात्मा का पथिक है, परमात्मा का जिसके अंदर अंश है, जो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं, वो उसकी आत्म तत्व, उसका जो ब्रह्म ज्ञान है, उसका जो भगवान के प्रति लगन है, वो चुंबक का कार्य करती है और समाज के झुंड के झुंडों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसीलिए एक दूसरे के अंदर परमात्मा के दर्शन करते हुए सतपूर्वक परमात्मा के पथिक बने और उसका भजन करें। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा निहित है, हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा को पहचाने। सभी व्यक्तियों के अंदर समभाव रखते हुए, एक समान दृष्टि रखते हुए, अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए व्यवहार करें। परमात्मा आपका कल्याण करें।